दोस्तों नमस्कार, खबरों तक में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गोहाना पुरानी अनाज मंडी में। मौजूद है हमारे साथ बहुत सारे लोग जो अपना व्यू देना चाहते हैं कि अब की बार गोहाना में किसकी सरकार आएगी, अब की बार गोहाना में कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, निर्दलीय जीत रही है, रजिकारा जीता, या जो भी इनके अपने व्यू है। भाई साहब क्या व्यू देना चाहते हो, क्या लग रहा है आपकी बार? इतना कहना चाह रहे जो हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, कैमरा दिखा भाई, कैमरा में इनके बिना हमारे ये जो चाहे वो होगा। और अब की बार हमारी जनता ने हाल में है एक तरफा। तो फिर एक बार बढ़िया थे बुझना ये बनेगा प्रोग्राम। आपके बीजेपी एक तरफी काटेगा, बख्शेंगे नहीं। सवाल यूं नहीं है कि एक तरफी काटे, सवाल यूं है कुकर काटे के पिछले 25 सालों में तो लिख दी नहीं बीजेपी उनको नहीं लिख रही, क्या गजब कर रहे हो। और बीजेपी का सारे काम बिल्कुल नए तरीके से ऐसे एक मिनट एक बोलो। ऐसे सर इस राज्य के अंदर बगैर पर्ची बगैर खर्चा जो बच्चा टेस्ट पास कर गया वो गरीब का है या अमीर का है, 36 बराती का बच्चा लग गया इस राज्य के अंदर। तो इसीलिए हम इसी रात को चाहते हैं। नायब सैनी जी ने इतनी योजना बना दी जिसकी कोई गिनती नहीं है। सारे काम उन्होंने घर घर जाकर डोर टू डोर प्रोग्राम किए और राज्य स्तरीय पर भी उन्होंने सभी काम सही तरीके से मेंटेन करे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया बीजेपी ही है। तो अब की बार ये मेहमान सकते कि अरविंद शर्मा जी का बिल्कुल अरविंद शर्मा की एक तरफा अरविंद शर्मा जी तो जी क्लियर कार्ड रखे हैं। गाँव में क्या माहौल है? गोहाना में तो लोग कह जी गाँव में भी इसका इसी का माहौल है। गाँव में ढीला नहीं रहता प्रोग्राम, गाँव में ढीला तो नहीं रहता प्रोग्राम। ना जी ना, गाँव में क्लियर कार्ड रखा है। ग्रामा के लिए शहर बच गए और ग्रामा के कहानी तो हो रहा है जी। और ये माहौल कुछ लिया नहीं जीवन में, कुछ दिया नहीं जीवन में, वो जीवन ही है क्या जब कुछ किया नहीं जीवन में। यही एक मूल मंत्र है हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का कि जीवन में आए कुछ करके दिखाना, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, देश के लिए। जैसे कि हमारे मोदी जी की जो नीतियां हैं उसी पर आगे बढ़ते हुए, और सबके मन में ये भाव है सबसे पहले राष्ट्र है, ये देश है, तो फिर हम बचेंगे। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और अयोध्या में राम मंदिर और धारा 370 ऐसी धाराएं जो कि कांग्रेस सरकार ने कितना एक प्रकार से हमारा पूरे भारतवर्ष को दूषित कर रखा था, उसको ठीक करने का अरविंद शर्मा जैसे कर्मठ ऐसे उम्मीदवार यहाँ गोहाना को मिला, यहाँ का परम सौभाग्य है और लाखों मतों से भी जीत करके जाते हैं। इस चीज़ का कितना का प्रभाव माने हो और उनने नारियों ने समर्थन दिया? उसके साथ भी हजारों आदमी साथ में है और उससे भी हमें विशेष लाभ होगा उनके साथ आने से। और ये खाली अकेले वो नहीं, उनके इस तरह से अनेक लोग जो है कांग्रेस और को छोड़ करके हमारे बीच में आए। इससे क्या लगा है कल गोहाना में राहुल गांधी का कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई खास कुछ प्रभाव नहीं। राहुल गांधी का तो आप ये देख रहे हो, लोग मजाक में ले रहे, कोई बात है ही नहीं, बल्कि उसके आने से वोट कटे हैं राहुल गांधी और नुकसान के नाम उसका जो मदीना गाँव में दाल लांदा देखा हमने जी, वो तो ये काम करने का उन्हें दाल लगा लो उस पर बला गए। राजनीति लायक नहीं है वो, क्या पता राजनीति के बारे में। हम सब अरविंद शर्मा जी को पूरे मंडी वाले एक होकर वोट देंगे और सभी समाज के लोग भी उन्हीं को वोट देंगे। आज भाई साहब सारे लोग घूमा पिटिया दौड़ता है, आपके दौरा आप बताओ सर में आप ईवीएम ने तो कह दिया एक तरफा बात बात घूम गए आप इनकी गल्ला अच्छा ताऊ तो आता हूँ दबानी है स्वाद नहीं आ रहा। कांग्रेस में कभी मजा अच्छा क्या कर रहे हैं? 5 बार बन रहा है, एक निकाम जावा है वोट दे रखी है, काम का है। मतलब हम ये मानते हैं कि हमने स्वाद नहीं आ रहा। माइनस बटा माइनस हीरो भाई बिल्कुल। तो एक जो खाता डॉक्टर अरविंद शर्मा जी एक ऐसे इंसान है जो कि समाज सेविक बहुत कर्मठ नेता है। ये हमारे करनाल में भी जो कार्य का है इसमें विकास के काम में जड़ी लगा दी। तो हम तो तीसरी बार फिर करनाल में देने तो नहीं मिला वहाँ से, भगवान अवतार दिया तो ये अवतार है भगवान का दिया, तो अवतार रहेगा
ये सारा कुआड़ा और गांव सभी मिलकर डॉक्टर अरविंद शर्मा को वोट देंगे, कमल खिलाएंगे और कमल ही खिलेगा और भारत की शान होगी। अच्छा, इस बात का आप लोग कितना समर्थन करो हो? नारा दिया जा रहा है, अरविंद शर्मा जी हैं आवाज दो हमें, कितना पब्लिक भी जिला है, मतलब जो मंत्र है, जो मंत्र काम कर रहा है। हाँ यही काम कर रहा है, जो धर्मेंद्रता को जोड़ता है और युवा को आगे बढ़ाता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, महिलाओं के लिए तो 2100 रुपये करेंगे, बढ़ते सीएम 2100 रुपये जाएगा बिना कहे। और सिलेंडर के देख लें 800 रुपये 300 रुपये से सारा काम बढ़िया है भाई। आप किसी बिकाऊ को ना जो मनमाओ बोल रहा करा, लेकिन जो हमारे जो बड़े सियाने करते आए तो अच्छा काम करेगा वो दिखेगा भाई। और जो कहीं साहब गलत से पढ़ रहे इसके 23 आदमी है तो ना बोल रहा करता कि कहीं नहीं रात में खा लेते नहीं कर सकते यार, 23 आदमी है यो ट्राई मार के देखिए रात में काम रखा है बट ढाल मतलब पहलवान मोटे दिमाग का भी ढाल उसने पहलवान के नहीं करे और पहलवान का दिमाग किसी में होता भी नहीं ये बच्चे इतने बड़े खाने को बोलना मोटा दिमाग है, लेकिन उन्हें मेरे ना बहुत फटा दिमाग ले रहे हमारे तो भाई डॉक्टर शर्मा को रात में ढाले हम तो हमारे अर्जन लगे बात है शरीफ आदमी गाना सुना हुआ भाई देखो आप ना तुलना करके देखो, आप कांग्रेस में देखो और भारतीय जनता पार्टी में देखो। देखो भारतीय जनता पार्टी में हमारा मोहनलाल बड़ोली जी अध्यक्ष है, देखो 90 सीटों पे लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक नेक इरादे की पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, वो किसी को दलित को अशोक तंवर था तो लड़ाई मारपीट करी, फिर शैलजा के ऊपर वार किया। शैलजा वाली तो हालांकि देखो सारे घर खट्टर साहब ने कहा खुला मौका है, लेकिन शैलजा ने आज तक पे इंटरव्यू दिया कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस आगू ना कांग्रेस हाँ जी, उसने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस आगू ना कांग्रेस। कौन कह रहा था? शैलजा ने कहा। देखो ऐसा है, अगर वो उनका ये बयान है तो गलत है। उनकी रगों में अगर सही मायने में देखा जाए बाबा साहब अम्बेडकर का खून है। देखो हमारा देश चलता है कानून से, और कानून के कौन चलाता? भारतीय जनता पार्टी। एक ग्राउंड लेवल से एक चाय बनाना वाला प्रधानमंत्री, और एक ग्राउंड से मैं बताता हूँ, मेरी मैडम ने दलित समाज से गोहाना हल्का से वाइस चेयरमैन जनरल में बनी। भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी, अगर दूसरी पार्टी होती तो क्या बनती? बताइए आप, क्या बनती? चौकीदार भी नहीं बन सकती थी अगर कांग्रेस की सरकार होती तो। और सबसे मैं तो अपने पत्रकार छायाकार बंधुओं से बोलता हूँ कि आप लोग एक सच्चाई और ईमानदारी से आवाज़ अच्छी उठाते हो। अब आपके इरादे से आपके पत्रकार से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 60+ सीटें आ रही है, कल के बाद देखना आप 65+ आएगी। माहौल तो जनता ने बदल दिया। जब एक और मैं बात बताता हूँ, कांग्रेस वाले कहते हैं गढ़ किसी का होता नहीं है ना। जब वो वहाँ पर भी ताकतवर का काम कर रहे हैं कि गढ़ किसी का होता है, गढ़ होता है जनता का, है ना, आपका और हमारा। तो गढ़ तो राजाशाही हो गए, है ना। देखो पहले हमारे पूर्वज कितना अत्याचार सहन किया करते, गढ़ होता था राजों का, मुगलों का। तो वो गढ़ खत्म किसने किया? जनता ने किया। अब ये जो दलीलें ये जो दे रहे हैं ना, जनता देखना कितनी और उभर करके आएगी। अभी मैं कल देख रहा था ये न्यूज आपकी है कि पहले तो 57 पार कर रहे थे, आज की जो रिपोर्ट आ गई 60+ बीजेपी की आ रही है। मैं ये कहता हूँ कल के बाद तो 65+ आएगी। तो नहीं आ जाना तो मैं क्या देखो ऐसा है तो वो भी मैं बताता हूँ 2026 में जो कल एक कांग्रेस का भाई कह रहा था भला तो इस तरीके से माहौल बना लग रहे हैं, जो भला झूठा माहौल है। ये तो इसे डाल कह रहे हैं कि IPL आ जाए तो IPL में बीजेपी जीत जाएगी। अगर आपके पास में कोई हथियार होना इन सभी के हाथों में, देखो सीना फाड़ के मेरे पहले स्टार्टिंग में है कि भारतीय जनता पार्टी का कितना ईमानदारी का खून है। हमारे ये मोहनलाल बड़ोली जी देखो कितने साफ इरादे के हैं, अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के। देखो सभी 90 की 90 सीटों पर लड़ रहे हैं ना, और खुद क्या कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल पैदा किया। और नहीं तो लड़ाई देखो, अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, मारपीट की रेवाड़ी में, किया नहीं किया बताइए? करीब भाई ताऊ जी किया शैलजा के साथ क्या? देखो दूसरे दल में, उससे हमारे कोई फर्क नहीं। हम क्या है कि एक ईमानदारी और इंसानियत के नाते देखो दूसरे का दर्द भारतीय जनता समझती है।
है ना, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। दलित समाज के साथ जबरदस्ती कर रहे भाई साहब। देखो ये है ना, दर्द की मैं बात बताता हूँ। अब जबरदस्ती से वोट नहीं है, जो है कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ जबरदस्ती कर रही है, मारपीट कर रही है, खेता की धमकी दे, क्या थी अब इन गलत है दलित समाज। और कोई आज दलित समाज इतना मतलब दबा हुआ नहीं है जो इनसे डरेगा। A to Z कांग्रेस पार्टी जो कह रही है तो वो किसी देश की तरह फिर वोट ले महंगे थे, क्या थी बीजेपी का वोट जाएंगे दलित समाज की सारी। जी और एक और मैं आपको बताता हूँ, मोहनलाल बड़ौली जब अध्यक्ष बने ना, बड़े बड़े पैसे वाले, जो बड़े बड़े पैसे वाले जो पूंजीपति थे, तो अध्यक्ष बनने के बाद ये कहते थे खानपुर में क्या इतने छोटे से कार्यकर्ता के पास आएगा, अभी तो पूरा हरियाणा बचा हुआ है। सबसे पहले एक गरीब के बच्चे के पास में और मेरे गांव में जा करके हमारे को आशीर्वाद किया था मोहनलाल बड़ौली ने सबसे पहले। मतलब कितनी बड़ी बात है, सबको साथ में लेकर के चलने वाले आदमी हैं। तो जब सब पार्टी के जो मुखिया हो जाते हैं ना, मार्ग हो जाते हैं, और जब वो एक ईमानदारी नेक इरादे से करते वो पार्टी है ना आकाश में जाती है, और आकाश में पहुंचाने वाले हमारे आप जैसे बंदे हैं सब। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमतों से विजय हो रही है। आपको दिखाता हूँ मिठाई में, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मौजूद थे गोहाना अनाज मंडी में लोगों के व्यू आपने जाने इसकी आपकी जिंदाबाद डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा जीता भी का जीता